नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। पता है, हम आमतौर पर सोचते हैं कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों में चोट लगने से होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण कोई कार एक्सीडेंट या हार्ट अटैक होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सबसे बड़ा कारण है अचानक गिरना, यानी फॉल्स। चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये आंकड़े सच में चौंका देने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल 65 वर्ष से अधिक उम्र के 4 में से एक बुजुर्ग गिरते हैं? ये कोई एक आम या छोटी-मोटी घटना नहीं है। अगर हम एक लंबे समय की बात करें तो ये लगभग तय है कि कभी न कभी ऐसा होगा ही। और सबसे चिंताजनक बात क्या है? जब कोई गंभीर फॉल होता है तो परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। हिप फ्रैक्चर होने के 12 महीने के भीतर ही 30% तक मौत का जोखिम होता है। व्यक्ति की आज़ादी, उनका आत्मनिर्भर होना, ये सब अचानक से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ये स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। लेकिन ठहरिए, यहां बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर फॉल्स को रोका जा सकता है। सही और लक्षित कदम उठाने से गिरने के इस जोखिम को 23 से 40% तक कम किया जा सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं है, ये किसी के गिरने और सुरक्षित रहने के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इस एक्सप्लेनर को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है, जिससे हम पूरी स्थिति को समझ सकें। पहला, द फॉल इक्वेशन। दूसरा, द होम ऑडिट। तीसरा, द बॉडी ऑडिट। चौथा, टेक्नोलॉजी और रिस्पॉन्स। और आखिर में, डिग्निफाइड कम्युनिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द फॉल इक्वेशन। आखिर लोग गिरते क्यों हैं? ये स्लाइड काफी कुछ साफ कर देती है। असल में गिरना यानी एक फॉल 2 अलग-अलग चीजों का एक बड़ा टकराव है। एक तरफ व्यक्तिगत शारीरिक कमजोरियां हैं, जैसे मांसपेशियों की कमजोरी या धुंधली दृष्टि, और दूसरी तरफ आसपास के माहौल के खतरे हैं। जब एक कमजोर शरीर का सामना किसी खराब लाइटिंग या फर्श पर पड़े लूज रग से होता है ना, तभी असल दुर्घटना घटती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बेहद जरूरी हिस्से की तरफ, द होम ऑडिट। चलिए देखते हैं घर को सुरक्षित कैसे बनाया जाए। शुरुआत करते हैं बाथरूम से। पता है, घर का ये सबसे खतरनाक कमरा होता है, क्योंकि यहाँ सतह गीली होती हैं और उठने बैठने में काफी चुनौतियां आती हैं। टॉयलेट और शावर के पास मजबूती से लगे ग्रैब बार्स, नॉन स्लिप मैट्स, एक शावर चेयर और रेस टॉयलेट सीट का होना बिल्कुल मस्ट हैव है। इन छोटे बदलावों से जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। अब आते हैं बेडरूम पर। रात के समय अचानक उठना और नींद के नशे में होना बड़ा जोखिम पैदा करता है। बिस्तर की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि किनारे पर बैठने पर पैर फर्श पर सीधे पहुंचें। बिस्तर से बाथरूम तक के रास्ते पर नाइट लाइट जरूर होनी चाहिए। फोन या अलार्म बिल्कुल हाथ की पहुंच में हो। और सबसे जरूरी बात, फर्श पर चलने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। किचन की बात करें तो सबसे अहम नियम यह है कि ऊपर से किसी चीज को निकालने या नीचे झुकने से बचा जाए। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को कमर और कंधे की ऊंचाई के बीच ही रखना चाहिए। सिंक और स्टोव के सामने नॉन स्लिप मैट्स बिछाएं और किसी भी ऐसे रग या मैट को तुरंत हटा दें जो फर्श पर फिसल सकता हो। आमतौर पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारा लिविंग रूम धीरे धीरे खतरनाक बन जाता है। जमीन पर पड़े लूज रग्स यानी कालीन को हटाना या डबल साइडेड टेप से चिपकाना शायद सबसे आसान और सबसे असरदार कदम है। बिजली के तार दीवारों के किनारे होने चाहिए और फर्नीचर ऐसे सेट होना चाहिए कि चलने के लिए कम से कम 36 इंच चौड़ा और साफ रास्ता मिले। और अब बात करते हैं सीढ़ियों या स्टेयर्स की। ये एक बहुत बड़ा खतरा होती हैं और यहाँ सबसे ज्यादा गंभीर फॉल्स होते हैं। दोनों तरफ हैंडरेल्स का होना बेहद आवश्यक है और वो सीढ़ियों की पूरी लंबाई तक होनी चाहिए। वहां रोशनी बिल्कुल साफ होनी चाहिए और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, सीढ़ियों पर कभी भी कोई सामान मत रखिए, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। अब आते हैं हमारे तीसरे अहम पड़ाव पर, द बॉडी ऑडिट। चलिए देखते हैं कि शरीर के अंदर के जोखिम कैसे कम करें। बैलेंस या संतुलन असल में एक ऐसी चीज है जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइजेस देखिए, सिंगल लेग स्टैंड, हील टू टो वॉक और सिट टू स्टैंड। इन्हें रोजाना करने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन ये आपका संतुलन सुधारने में एकदम जादू की तरह काम करती हैं। लेकिन सिर्फ बैलेंस ही काफी नहीं है, ताकत भी उतनी ही जरूरी है। सिट टू स्टैंड रेपिटेशंस, स्टैंडिंग काफ रेजेस और साइड लेग रेजेस जैसी एक्सरसाइजेस पैरों और लोअर बॉडी को मजबूत बनाती हैं। ये मजबूती इसलिए लाजमी है क्योंकि सोचिए, जब कोई लड़खड़ाता है तो गिरने से बचने के लिए यही मांसपेशियां आखिरी वक्त पर सहारा देती हैं।
एक और बड़ा जोखिम जिसे हम अक्सर बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं वो है दवाइयाँ। नींद की गोलियां, एंटी डिप्रेसेंट्स और ब्लड प्रेशर की दवाइयां हमारे संतुलन और कोऑर्डिनेशन को बुरी तरह हिला सकती हैं। इसलिए अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के साथ मिलकर इन दवाइयों का एक प्रॉपर रिव्यू जरूर करवाना चाहिए। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये एक बिल्कुल छुपा हुआ जोखिम है जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ये तब होता है जब लेटने या बैठने के बाद अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाता है और चक्कर आते हैं। इसे हैंडल करना बहुत आसान है। बिस्तर के किनारे पर खड़े होने से पहले सिर्फ 30 सेकंड तक बैठने की आदत डाल लेने से इस खतरे को गायब किया जा सकता है। आंखों की रोशनी का सीधा कनेक्शन हमारे बैलेंस से होता है। पुराने चश्मे या बायफोकल्स डेप्थ परसेप्शन यानी चीज़ों की गहराई और दूरी समझने की क्षमता को कम कर देते हैं और सीढ़ियों पर यह किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसलिए हर साल आंखों की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि दिमाग को बैलेंस बनाए रखने के लिए सही सिग्नल्स मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, टेक्नोलॉजी एंड रिस्पॉन्स। अब जो मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा डरावना जरूर है पर बेहद जरूरी है। इसे कहते हैं द लॉन्ग लाई। अगर कोई बुजुर्ग गिरने के बाद 1 घंटे से ज्यादा फर्श पर अकेला पड़ा रहे तो उसे डिहाइड्रेशन या हाइपोथर्मिया जैसी जानलेवा समस्याएं हो सकती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि दुर्घटना होने पर उसका जल्दी पता चलना कभी-कभी खुद उस दुर्घटना से भी ज्यादा अहम होता है। और यही आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बड़ी साथी बन सकती है। पर्सनल अलार्म डिवाइसेस, ऑटोमेटिक फॉल डिटेक्शन वॉचेस और स्मार्ट होम सेंसर्स वाकई जिंदगी बचा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये वेयरेबल डिवाइसेस तभी काम आएंगे जब वो पहनने में आरामदायक हों और उन्हें लगातार पहना जाए। और हाँ, रोज का एक सिंपल वीडियो कॉल या फोन पर चेक इन करना सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और अब आखिर में हमारा 5वां और सबसे संवेदनशील हिस्सा, डिग्निफाइड कम्युनिकेशन। बुजुर्गों के साथ गिरने या उनकी बढ़ती उम्र के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल और अजीब हो सकता है। ये स्लाइड देखिए, बात शुरू करने का ये कितना प्यारा और व्यवहारिक तरीका है। इसमें जोखिम को किसी की निजी कमजोरी बताने के बजाय एक आम समस्या बताया गया है। इस तरह की प्यार भरी बातचीत से एक अच्छी साझेदारी बनती है और सुधार के कदम उठाना सबके लिए आसान हो जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके परिवार में ऐसी घटना पहले ही हो चुकी है? और अगली दुर्घटना को रोकने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा कदम उठाने वाले हैं? अपना अनुभव जरूर सोचिए और शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी और के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस जानकारी के साथ अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। सुरक्षित रहिए।